और इस वक्त बड़ी खबर आ रही, कृषि कानून के विरोध में राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस नेता राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस के मार्च को रोका है। तो प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस नेता हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो ये बड़ी खबर है। नुकसान होने वाला है मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विड्रॉ करना ही पड़ेगा। हम 3 लोग राष्ट्रपति के पास गए हैं, बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेके गए। हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा। और मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं। मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है। उस समय किसी ने नहीं बात सुनी और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। राहुल जी, बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो किसान बैठे हैं ये नक्सल हैं, खालिस्तानी हैं, विपक्ष इन्हें बरगला रहा है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। और शंकर आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शंकर, लगभग महीना भर बीत गया आंदोलन को, अब सड़क पर उतरे हैं बड़े नेता कांग्रेस के। निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से राहुल गांधी यहाँ पे प्रेस वार्ता कर रहे हैं, प्रेस राष्ट्रपति भवन से निकलने के बाद यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं और तमाम मसलों के बारे में जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से उनके अंदर बातचीत हुई, किस तरह से उन्होंने ज्ञापन सौंपा है माननीय राष्ट्रपति को। और अगर दूसरी तरफ की बात करें तो प्रियंका गांधी को भी दिल्ली पुलिस अपने साथ में लेके गई है। जिस तरह से बाकायदा वो काफ़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थक सड़क पे उतरे और उसके बाद उतरने के बाद जिस तरह से वो लोग इस मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जा सकता है कि किसानों का मसला जो है पिछले काफ़ी दिनों से चला आ रहा था दिल्ली में। लेकिन अब जिस तरह से चाहे बात करें राहुल गांधी की बात करें या प्रियंका गांधी की बात करें, जिस तरह से वो अब सड़क पर उतरी हैं, तो राजधानी दिल्ली का जो पारा है वो अब गर्म होता हुआ और ज़्यादा दिख रहा है।
और जिस तरह से उन्होंने अभी राहुल गांधी खुद कह रहे थे कि इस मामले को लेकर वो अब और आगे बढ़ने वाले हैं, और ये मसला जो किसानों का मसला नहीं बल्कि देश का एक बहुत बड़ा मसला है, और इस मसले पर जब तक इसका सही तरीके से इसका समाधान नहीं किया जाएगा तब तक इस मामले पर किसानों को काफी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल शंकर, क्योंकि सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि कानून में अगर आपको कोई आपत्ति है तो हम सुधार करेंगे, लेकिन हम वापस नहीं लेंगे। वही राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा किसान सड़कों से नहीं हटेंगे। तो ऐसे में तो ये गतिरोध और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इस मामले पर केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे बात करें केंद्रीय कृषि मंत्री की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, वो पहले भी इस मामले में काफी चीजें स्पष्ट कर चुके हैं कि जो भी किसानों से संबंधित मसला है, चाहे एमएसपी का मसला हो या और कई भी और भी तरह के जो मसले हैं, उसका वो लिखित तौर पर जवाब देने के लिए, लिखित तौर पर एक आश्वासन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब यहाँ मसला ये बढ़ रहा है जी, क्योंकि लिखित तौर पर आश्वासन नहीं चाहिए। जब तक इस कानून को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो अब उसी मामले को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करें, चाहे राहुल गांधी की बात करें या और कई विपक्षी पार्टियों की बात करें, तो वो भी चाहते हैं कि इस मामले में उस कानून का ही खात्मा हो, और जब तक उस कानून को नहीं खत्म किया जाएगा तब तक किसान अपने इस विरोध प्रदर्शन से पीछे नहीं हटने वाले हैं। लेकिन आज राजधानी दिल्ली में बात करें, चाहे राष्ट्रपति भवन की बात करें या कांग्रेस दफ्तर की बात करें, वहाँ पर जिस तरह से हजारों के तादाद में अब जो कांग्रेस से जुड़े जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, वो जिस तरह से बाकायदा इस मामले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं राजधानी दिल्ली में भी जो नई दिल्ली का जो इलाका है, वहाँ पर इस मसले को लेकर काफी जो है बंदोबस्त वो देखा जा रहा है। काफी संख्या में पुलिस भी तैनात किया गया है और काफी लोगों को डिटेन करके बाकायदा पुलिस भी लेके गई है। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी भी अभी स्टेटमेंट दे रही थी, प्रियंका गांधी उनका भी एक स्टेटमेंट एक बस के अंदर से बाकायदा उनको देखा गया और वो बातचीत कर रहे हैं कि देखिए, मसला जब तक किसानों का मसला यहाँ सिर्फ पंजाब का मसला नहीं है बल्कि एक देश भर के किसानों का मसला है, और इस मसले बिल्कुल बिल्कुल तो ये होना ही चाहिए। जो तस्वीरें भी देख रहे हैं, प्रियंका गांधी को जो डिटेन किया गया है और राहुल गांधी 3 लोगों के साथ राष्ट्रपति से मिले, ज्ञापन सौंपा है, लेकिन प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है। क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने, वो बहुत महत्वपूर्ण है, सुनाते हैं आपको। किसान का बेटा होता है, आप सब जानते हैं, किसान का बेटा होता है। तो किसानों की जो आवाज ठुकरा रहा है, जो नहीं सुन रहा है, जो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, जबकि देश का अन्नदाता बाहर बैठा हुआ है ठंड में, महीनों से बैठा, 1 महीने से बैठा है, तो आप बताइए, लेकिन प्रियंका जी, तो आप बताइए उस सरकार के दिल में क्या जवान के लिए, क्या किसान के लिए कोई आदर है कि सिर्फ अपनी राजनीति का आदर है, अपने जो पूंजीपति मित्रों हैं उनका आदर है। चले तो मुखर हो रही है कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आपका जानकारी के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द ही।